नमस्कार, राउंड अप में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में बड़ा ऐलान किया, जिसमें पीएम ने कहा कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। पीएम ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद में पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे और मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्राएं भी आयोजित की जाएंगी। एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में असम राज्य विधानमंडल के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि लोगों की आस्था और विश्वास के संरक्षक होते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर खेद जताया कि संवाद और चर्चा के स्थान पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालकर, नारेबाजी करके, सदन में तख्तियां दिखाकर असहमति व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि समन्वयी और योजनाबद्ध व्यवधानों से सदन की गरिमा कम हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आग्रह किया कि विधानमंडलों को केवल भवन के रूप में न देखकर इसे संवाद और चर्चा का पवित्र स्थान माने। मैं असम की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शौर्य, वीरता, शक्ति की धरती को नमन करता हूं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज के ऐतिहासिक दिन का मैं भी साक्षी बनता हूं। ये दिन केवल असम के लिए नहीं, इस नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं इस विधानसभा के भवन को जनता को समर्पित करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कुछ सांसदों ने मणिपुर का दौरा किया और मौजूदा हालात का जायजा लिया और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस दौरे पर गए हैं।
सांसदों में शामिल हैं वो। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर मणिपुर में जातीय संघर्ष की समस्या को जल्द हल नहीं किया जाता तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सांसदों ने मणिपुर में जो स्थिति देखी उसके बारे में संसद में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने हर दिन बिगड़ते हालात के बीच संसद में मणिपुर पर चर्चा का अनुरोध किया है। दर्दनाक 2 दिन हमने गुजारे, जो लोगों पे जो बीती है उसको लेकर हम बहुत मायूस हुए हैं और बार बार आज भी हमने गवर्नर के साथ मीटिंग करते हुए बोला कि भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ऑल इंडिया ऑल पार्टी डेलीगेशन आए। ये सुझाव हमने पहले दिन से हम दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है, उनके मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। मेरा तो सुझाव ये है कि वो मणिपुर में जाके वहाँ की जमीन की परिस्थिति देख के आए। लोग क्या कहना चाह रहे हैं सर? लोग किस तरीके के हालात? नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि उनकी आज भी वो शिविर में है। 3 महीने हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुनाव पूर्व लाभ के लिए समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञानव्यापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की कवायद को लेकर मौर्य के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मौर्य ने कहा था कि बद्रीनाथ सहित कई मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए थे और न सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी आधुनिक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित कई मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं और आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानव्यापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों के भी होने चाहिए, नए विवाद को जन्म देने वाला विशुद्ध राजनीतिक बयान है। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद के वकील को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार अतीक के वकील विजय मिश्रा ने ही शूटर्स को उमेश पाल सिंह के लोकेशन की जानकारी दी थी। पुलिस ने विजय मिश्रा को लखनऊ के एक बड़े होटल के बाहर से गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि कुछ महीने पहले दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में कसम खाई थी कि वो राज्य में माफिया को नष्ट कर देंगे। बानिहाल निर्वाचन क्षेत्र के नव नियुक्त ब्लॉक अधीक्षकों को आज बानिहाल में एक समारोह में मुख्य प्रवक्ता डीपीएपी सलमान निजामी द्वारा सम्मानित किया गया। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी पदाधिकारियों को फोन पर संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल पर जोर दिया। इस मौके पर उपस्थित अन्य लोगों में ब्लॉक अध्यक्ष फारूक वानी, बशीर नायक, फारूक शेख, धर्मचंद जिला अध्यक्ष मुनीर भट्ट, डॉक्टर आसिफ खांडे, इलियास बानिहाली और अन्य शामिल रहे। इस दौरान इन लीडरों ने कहा कि वो पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं क्योंकि डीपीएपी ही एकमात्र उम्मीद है। जानकारी के अनुसार गुलाम नबी आजाद अगस्त के अंत में खारी बनिहाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय हर्षवर्धन सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके कहा कि वो आजीवन रिपब्लिकन और अमेरिकी हितों को तवज्जो देने वाले शख्स रहे हैं, जिन्होंने न्यू जर्सी रिपब्लिकन पार्टी के एक रूढ़वादी विंग को बहाल करने के लिए काम किया है। राजस्थान से पंजाब होकर पाकिस्तान पहुंची अंजू का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से निकाह करने की खबरें पाकिस्तान से लगातार मिल रही हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2 बच्चों की मां अंजू सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई? सवाल कई हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं अंजू का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया। क्या अंजू का किया गया है ब्रेन वॉश? मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ। शादी बताकर पाक जाना है कितना साफ? फैमिली है यहाँ पे।
हैं और कुत्ते भी हैं, इसलिए बच्चों की आवाज आ ही रही है रोने की। हजारों झूठ और झूठ पर झूठ, तो सच क्या है? आ रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में। मोहरा नया, नापाक गेम पुराना। पाकिस्तान का प्लान ब्रेन वॉश। भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सीमा हैदर जहां पर आई है वो सबसे सुरक्षित है। इस बात को खुद सीमा हैदर ने स्वीकारा है और पाकिस्तान में महिलाओं की बेकदरी की कहानी भी सीमा हैदर ने बताई है। लेकिन अंजू जहां पर गई है वो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका है। अंजू खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला जिले में है। खैबर पख्तूनख्वा खतरनाक इलाका माना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का सिक्का चलता है। पाक सेना तक खैबर पख्तूनख्वा जाने से कतराती है। खराब कानून व्यवस्था के चलते सुर्खियों में रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आतंकी हमले होते हैं। आम नागरिक सहित पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। तहरीक तालिबान यानी टीटीपी का सिक्का चलता है। यहां जो टीटीपी के आतंकी चाहते हैं वो करते हैं। यानी अंजू ने इतनी हिम्मत जताई कि वो उस इलाके में चली गई। ये पूरा मामला उसके ब्रेन वॉश किए जाने वाली थ्योरी के ऊपर इशारा कर रहा है। अंजू ने इस दौरान एक नहीं कई झूठ बोले जो उसके उन तमाम तरह की बातों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन द्वारा उसके ब्रेन वॉश किए जाने के गेम की तरफ इशारा लग रहा है। अंजू के झूठ का पर्दाफाश। पति से किए झूठे वादे का खुलासा। सरहद पार अंजू हो गई बेनकाब। नकाब में अंजू, बेनकाब वादे। दो बच्चों की मां और घर वालों के खिलाफ जाकर अरविंद से लव मैरिज करने वाली अंजू अपना सब कुछ छोड़कर नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान चली गई। दो साल तक नसरुल्लाह ने अंजू का इतना ब्रेन वॉश किया कि उसने वीजा, पासपोर्ट सब बनवाया और फिर सबसे झूठ बोलकर बिना किसी डर के इतना बड़ा फैसला ले लिया। किसी को भी नहीं, उनके माता पिता किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं है। वो संडे को मेरे को शाम को फोन आया तो मैंने बोली सबको बता दिया हमने। क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अंजू ने आपको फोन किया था? वो अंजू का फोन आया था। हाँ। उसके भाभी पे व्हाट्सएप पे, तो बोली कि जीजू फोन आ रहा है, बात कर। हाँ। तो उसने बताई कि मैं रियल में बताऊँ कहाँ हूँ। हाँ तो रियल में बताओ, तो उसने लाहौर का नाम लिया। पासपोर्ट बनवाने के लिए अंजू ने पति से पहला झूठ बोला था। विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए पासपोर्ट की जरूरत बताया। 2021 में पासपोर्ट बनवा लिया था, लेकिन पति से झूठ बोला। पति से नसरुल्लाह को दोस्त बताया था, जबकि दोनों में प्यार था। अंजू ने नसरुल्लाह से बातचीत शुरू कर पाकिस्तान का वीजा लगाया। 2 साल तक अंजू और नसरुल्लाह वीजा की प्रक्रिया में लगे रहे थे। 20 जुलाई 2023 को जयपुर जाने की बात कहकर वो पाक चली गई।
को अंजू सोसाइटी से निकलती है और सोसाइटी से निकल करके वो ऑटो करते हुए दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए वाघा बॉर्डर पहुंचती है। 21 जुलाई को वाघा बॉर्डर पार करके वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान में वो सीधे जो है लाहौर पहुंचती है। लाहौर पहुंचने के बाद में नसरुल्ला उसे बाकायदा वहां रिसीव करने के लिए आता है और अपने साथ लेकर के रवाना हो जाता है। इस दौरान अगर आप देखें कि जो पूरा घटनाक्रम होता है उसका खुलासा होता है 23 जुलाई को। जब पूरा मामला खबरों में आता है तो अरविंद को पता चलता है कि उसकी पत्नी अंजू पाकिस्तान में किसी युवक से मिलने गई है। जब अरविंद अंजू को फ़ोन करता है तो वो उसे बताती है कि मैं लाहौर में हूँ, जबकि वो नसरुल्ला के साथ खैबर पख्तूनख्वा में होती है। मैंने चिकन बनाया था। अच्छा, खाना खा लिया? अच्छा, ये बता आने का कब तक आए प्लान? हाँ, यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। अच्छा, ये बता आने का कब तक आए प्लान? आने का ना आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने से, क्या कुछ बताई करी है? मेरे ना डॉक्यूमेंट्स मत देना, चीजों को लॉक करके रख दो, अभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा, ये तो नहीं है ना? ना। अब अंजू के निकाह करने और वेडिंग स्टाइल में वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई है कि उसने धर्म परिवर्तन कर फातिमा नाम रख लिया है और नसरुल्ला से निकाह कर लिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक हलफनामा भी वायरल हो रहा है, जिसमें मेहर की राशि निकाह के लिए 10 तोला सोना तय की गई है और अंजू से फातिमा बन गई। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18। फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांवों में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया। और अब खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत की खबर है। 200 लोग शदीद रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाका खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले की खार तहसील में हुआ। जानकारी के अनुसार धमाका उस वक्त हुआ जब जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल का सम्मेलन हो रहा था। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। खबर हिमाचल से है, जहां सीएम सुक्खू ने चंबा जाने से पहले कांगड़ा का एरियल सर्वे किया। इस दौरान सीएम ने कांगड़ा में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने हाल ही में आई आपदा से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान जताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के रिस्टोरेशन में काफी वक्त लगेगा। इसके लिए उनकी सरकार अलग से रणनीति तैयार करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि आपदा से उबरने के लिए
काफी पैसों की भी जरूरत होगी और वो मदद के लिए जल्द पीएम और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अभी तक तो केंद्र सरकार से जो सहयोग की बात है, उन्होंने ये केंद्रीय टीम भेजी है और केंद्रीय टीम अपना आकलन जो है भारत सरकार को देंगे और जल्दी मैं भी देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाला हूँ, देश के होम मिनिस्टर को मिलने वाला हूँ। मैं भी जाऊँगा और जिस प्रकार की त्रासदी आई है, तकरीबन 8,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। 170 के करीब अभी हम कह सकते हैं कि जो मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इस त्रासदी से मैं सभी हिमाचल वासियों को भी कहना चाहता हूं कि आपने जिस हिम्मत का परिचय हिमाचल वासियों ने दिया और हमने जैसे कुल्लू क्षेत्र है या होली का, हमने वहाँ ना पानी की समस्या आने दी, ना ही बिजली की समस्या आने दी। 48 घंटों के भीतर हमने सब सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी है। कुल्लू में 2 दिन से बाद बिजली नहीं थी। मैंने खुद 3 दिन वहाँ बैठकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन इवैक्यूएशंस का और 75,000 टूरिस्टों को निकालने का हमने खुद देखा है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल वासियों ने जिस प्रकार का साथ हमारा दिया है, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। अब हमारा प्रयास रिस्टोरेशन की तरफ है। नुकसान हुआ है उसके लिए काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी पैसे की भी जरूरत है। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में मालवा से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अमित शाह ने रविवार को इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और चुनावी जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। नमस्कार। प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मालवा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। इंदौर में कनकेश्वरी गरबा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने चुनावी रण की जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। शाह ने कहा कि बीजेपी को चुनाव बूथ पर बैठा कार्यकर्ता ही जिता सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिलाया कि प्रचंड बहुमत के साथ एमपी में बीजेपी की सरकार और 2024 में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है। कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में 1 सीट कम रह गई थी। 1 सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल दी। अमित शाह ने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये लोग धारा 370 खत्म करने का विरोध करते थे। ये नाम बदले तो भी कोई इन्हें वोट देगा क्या? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है। वे कहीं भी जाएं, लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। ये नारे मोदी के लिए नहीं है, वो बीजेपी के लिए भी नहीं है, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता के सम्मान में नारे लगे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं हुई। इंदौर की सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संघर्ष का शंख बज गया है। सीएम शिवराज ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। मालवा से चुनावी शंखनाद की मायने अहम है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ की 66 सीटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अमित शाह हर हाल में मालवा निमाड़ फतेह करना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता को बरकरार रखने के लिए मालवा निमाड़ की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना भाजपा के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 नेटवर्क क्षेत्रों में